नमस्कार दोस्तों, मैं अजय हूँ और आज मैं आपको वो भयानक रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज की कहानी अगर आप अंत तक सुनते हैं तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलो कहानी सुनते हैं। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने घर लौट रहा था और मेरा रास्ता रेलवे स्टेशन के पास वाली सुनसान सड़क से होकर गुजरता था। चारों ओर अंधेरा था और दूर से ट्रेन की आवाज हल्के हल्के सुनाई दे रही थी। हवा ठंडी थी और माहौल में कुछ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। जैसे ही रेलवे ट्रैक पास आया, मैंने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा था। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो कोई यात्री है जो ट्रेन का इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अपना सिर उठाया। मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। मेरी रूह कांप उठी। मैंने घबराकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम था, लेकिन तभी गाड़ी के शीशे पर एक अजीब सा निशान उभरने लगा, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से लिखा हो, रुको, वापस जाओ। मैंने एक जोरदार ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत की। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। मैंने ध्यान से देखा तो रेलवे ट्रैक के पास झूलता हुआ एक बोर्ड नजर आया। उस पर लिखा था, सावधान, रात में इस ट्रैक पर जाना मना है। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज ट्रैक के दूसरी तरफ से आ रही थी। मैं डरते डरते ट्रैक की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं ट्रैक के करीब पहुंचा, आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत जोर जोर से रो रही हो। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी फ्लैशलाइट खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरे में मैं बुरी तरह घबरा गया। तभी मुझे अपनी पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रैक पर कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई ट्रेन आने वाली हो, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। मैं ट्रैक से थोड़ा पीछे हट गया। तभी मैंने देखा कि ट्रैक पर एक परछाई चल रही थी। वो परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वो हवा में तैर रही थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं पूरी तरह से जड़ हो गया। परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी परछाई मेरे पास आकर रुकी। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज गूंजती हुई और भयानक थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? पर वो परछाई कुछ नहीं बोली और ट्रैक की तरफ इशारा करने लगी। मैंने देखा कि ट्रैक पर खून के निशान थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी परछाई गायब हो गई और वहां सन्नाटा छा गया। परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने गाड़ी की तरफ लौटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया, मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है। मैं नीचे देखने लगा तो महसूस हुआ कि रेलवे ट्रैक के पास की मिट्टी में किसी के पैरों के निशान हैं। वो निशान इंसानी नहीं लग रहे थे, बड़े, गहरे और अजीब आकृति वाले थे। मैंने अपना मोबाइल निकाला और निशानों की फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी चीज को जलाया गया हो। मुझे एक बार फिर वो रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में देखा। रेलवे ट्रैक के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो झुकी हुई थी और चीज को उठा रही थी। जैसे ही मैंने उसे आवाज दी, उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा भयानक था। उस औरत को देखकर मेरे पैर वहीं जड़ हो गए। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसने अपनी उंगली से रेलवे ट्रैक की तरफ इशारा किया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही। तभी हवा में फिर से वही गंध आने लगी। इस बार गंध इतनी तेज थी कि मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। औरत ने धीरे धीरे ट्रैक पर चलना शुरू किया। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे रोक सकूं। कुछ ही पलों में वो औरत गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वो गायब हुई, रेलवे ट्रैक के पास से एक तेज चीख सुनाई दी। मैंने देखा कि ट्रैक पर खून के धब्बे फैलने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां किसी का भूत घूम रहा हो। मेरे पैर कांपने लगे और मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैं किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचा और उसे स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होते ही रेडियो खुद चालू हो गया। रेडियो से एक पुराना गाना बजने लगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये गाना अजीब तरीके से गूंज रहा था, जैसे कोई इसके साथ हंस रहा हो। मैंने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहा था। तभी मैंने शीशे में पीछे देखा। पीछे वही औरत खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी।
मैं चिल्लाया और गाड़ी को तेज चलाने लगा। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही जगह पर घूम रहा हूँ। चारों ओर रेलवे ट्रैक ही नजर आ रहा था, जैसे मैं किसी भूतिया चक्र में फंस गया हूँ। तभी मेरी गाड़ी रुक गई और इंजन से धुआं निकलने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। गाड़ी का इंजन बंद हो चुका था और चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। मैंने फैसला किया कि गाड़ी छोड़कर स्टेशन की तरफ चलना ही बेहतर होगा। जैसे ही मैं स्टेशन के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी और वो इधर उधर देख रहा था। मैंने सोचा शायद वो स्टेशन मास्टर होगा। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये जगह छोड़ने वालों की नहीं है? मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। जैसे ही मैंने उससे आगे बात करनी चाहिए, वो आदमी अचानक से गायब हो गया। प्लेटफॉर्म पर केवल लालटेन रह गई जो अब बुझ चुकी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म पर कोई और भी मौजूद है। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगा। तभी मुझे एक पेड़ के पास किसी की परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं इतना डर चुका था कि मेरे पैर कांपने लगे। तभी मैंने सुना, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। मैंने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, जो यहाँ रुकता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। मैं उस परछाई की ओर बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर स्टेशन के अंदर जाने का फैसला किया। स्टेशन के अंदर अजीब सा माहौल था। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और फर्श पर टूटे कांच बिखरे हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ हो। स्टेशन के अंदर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि फर्श पर खून के निशान किसी ओर खींचे जा रहे थे। मैं डरते हुए उन निशानों के पीछे चल पड़ा। निशान मुझे एक छोटे से कमरे की तरफ ले गए, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। कमरे की दीवारों पर खून से अजीब से चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक पुराना टेबल था और उस पर एक डायरी रखी थी। मैंने हिम्मत करके डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम भी इस जाल में फंस चुके हो। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, उस औरत से माफी मांगो। मैं और ज्यादा नहीं पढ़ पाया। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। मैंने टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही थी। तभी मुझे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे में हल्की सी लाल रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी में मैंने देखा कि दीवारों पर जो खून से बने चिन्ह थे वो अब चमकने लगे थे। उनकी आकृति बदल रही थी, जैसे कोई उन्हें लिख रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक हो चुका था। तभी मुझे उसी औरत की आवाज सुनाई दी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, लेकिन कमरे की लाल रोशनी और तेज हो गई। कमरे में लाल रोशनी और गहरी हो चुकी थी। अचानक दीवार के एक कोने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं जैसे ही उस दिशा में देखने की कोशिश करता, वो आवाज दूसरी ओर से आने लगती। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा अब भी लॉक था और कमरा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। ठंड इतनी बढ़ गई कि मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। तभी दीवार पर खून से बने चिन्ह अचानक चलने लगे, जैसे किसी ने उन पर जान डाल दी हो। उन चिन्हों से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मैंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। वो परछाई एक इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, बिना आंख, नाक और मुंह के। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरी चीख गले में अटक गई। जैसे ही वो परछाई मेरे करीब पहुंची, डायरी अपने आप खुल गई। डायरी के पन्ने इतनी तेजी से पलटने लगे जैसे कोई उनमें से कुछ ढूंढ रहा हो। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन मेरी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी। उसमें लिखा था, उसकी आंखों से बचो वरना तुम्हारा अंत तय है। डायरी के आखिरी शब्द पढ़ते ही कमरे में हर चीज घूमने लगी। मुझे लगा कि मैं अब इस भयानक जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तभी दरवाजे के पीछे खड़ी परछाई ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पास समय कम है, अगर जान बचानी है तो सच्चाई का सामना करो। सच्चाई? ये कौन सी सच्चाई है? मैंने अपने आप से पूछा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तभी कमरे के कोने से एक और दरवाजा खुला। यह दरवाजा पहले नहीं था, उसमें से अजीब सी रोशनी आ रही थी। मैंने तय किया कि चाहे जो भी हो, मुझे उस नए दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा, रोशनी अचानक गायब हो गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। दरवाजे के अंदर घुसते ही मुझे एक और लंबा रेलवे ट्रैक दिखाई दिया। यह ट्रैक अलग था, पुराना, टूटा फूटा और उस पर घास उगी हुई थी। ट्रैक के किनारे पुराने जले हुए डिब्बे पड़े थे। ऐसा लग रहा था
जैसे यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ हो। मैं धीरे धीरे ट्रैक पर चलने लगा। तभी मुझे दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लेकिन ट्रेन यहाँ कैसे आ सकती है? ट्रैक तो टूटा हुआ था। मेरे कदम रुक गए और मैंने चारों तरफ देखने की कोशिश की। तभी धुंध में से एक ट्रेन तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। ट्रेन मेरे सामने रुक गई। उसमें से कोई सवारी नहीं उतरी, लेकिन ट्रेन के डिब्बों से चीखें सुनाई दे रही थीं। मैंने डरते हुए ट्रेन के अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर का नजारा ऐसा था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। हर डिब्बे में खून से सने कपड़े पड़े थे और सीटों पर कुछ आकृतियां बैठी हुई थीं। मैंने ट्रेन के पहले डिब्बे की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं अंदर गया, वहां मुझे वही औरत दिखाई दी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। वो एक कोने में बैठी थी और रो रही थी। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, यहाँ जो भी आता है उसे सच्चाई का सामना करना पड़ता है। मैंने उससे कहा, कौन सी सच्चाई, प्लीज मुझे बताओ। उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, पहले डिब्बे में जाओ, वहां तुम्हें जवाब मिलेगा। मैं डर के मारे कांपते हुए पहले डिब्बे की तरफ बढ़ा। पहले डिब्बे में घुसते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। डिब्बे के अंदर हर चीज उल्टी पलटी थी। दीवारों पर खून के निशान, सीटों पर जले हुए कपड़े और हर जगह अजीब सी गंध फैली हुई थी। बीच में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक परिवार था। वो परिवार जाना पहचाना लग रहा था। मैंने गौर से देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मेरे परिवार की तस्वीर थी। तस्वीर में मैं, मेरे माता पिता और मेरी बहन थे। लेकिन ये तस्वीर यहाँ कैसे पहुंची? तभी पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। मैं तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने तस्वीर को उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक जोर की चीख मेरे कानों में गूंजने लगी। तस्वीर को छूते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी पूरी दुनिया घूमने लगी और फिर जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मेरी नजरें खुली तो मैं उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन अब वो स्टेशन बिल्कुल अलग था। घना कोहरा और शोर के बिना एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने चारों तरफ देखा और पाया कि वहां एक और आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था। वो शांत खड़ा था और उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने वो तस्वीर देखी थी, अब तुम्हारी बारी है। मैंने डरे हुए उसे पूछा, कौन हो तुम? वो हंसा और बोला, मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। अचानक चारों तरफ ट्रेन के इंजन की आवाज आई। अब मुझे समझ में आ रहा था कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। ट्रेन के इंजन की आवाज अब बेहद पास आ चुकी थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से आ रही थी। मेरी नजरें उस आदमी पर थीं जो अब मेरी ही तरह महसूस कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम भी कभी इस ट्रैक पर सफर कर चुके हो? वो चुप रहा। उसकी चुप्पी ने और भी ज्यादा डर पैदा किया। जैसे ही ट्रेन के डिब्बे मेरे पास पहुंचे, उसमें से कुछ भूतिया आवाजें बाहर आने लगीं। वो आवाजें मेरी ही तरह की थीं, जैसे कोई और भी डर से घबराया हो। तभी मैंने देखा एक महिला का चेहरा ट्रेन के खिड़की से झांक रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो महिला अचानक मेरे पास आई और बोली, तुमने इसे चुना है, अब लौटने का रास्ता नहीं होगा। ट्रेन के इंजन की ध्वनि और तेज हो गई। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस महिला से बच सकूं, लेकिन मेरी टांगें जैसे सुन्न हो गई थीं। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे खोलने से पहले ही वह आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम्हें अपनी किस्मत खुद ही तय करनी होगी। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा और अब मैं समझ चुका था कि हम दोनों का रास्ता एक ही है। जैसे ही ट्रेन रुकी, मैं उस डिब्बे में चढ़ गया। अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हर कोने में सड़ी गली औरतों के चेहरे थे। वे सब मुझे देख रहे थे और उनकी आंखें मानो मुझे निगलने के लिए तैयार थीं। अचानक उन सबके बीच एक आवाज आई। यह आवाज मेरी थी। मैं खुद को आवाज देते हुए सुन सकता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं एक मरे हुए यात्री के रूप में ट्रेन की यात्रा पर हूँ। मुझे धीरे धीरे याद आया कि यह वही ट्रेन थी जिसमें मेरे साथ कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था। वह हादसा इतना भयावह था कि मुझे खुद को नहीं पहचान पा रहा था। मैं उस हादसे में मरा नहीं था, बल्कि किसी और दुनिया में फंसा हुआ था। जैसे ही यह सच्चाई मेरे दिमाग में घुसी, ट्रेन के डिब्बे बंद होने लगे। अब मैं बाहर नहीं जा सकता था। मैं उस ट्रेन का हिस्सा बन चुका था जो अपने यात्रियों को कभी भी छोड़ने का नाम नहीं लेती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ वो भूतिया महिला और वह अजनबी आदमी मेरे साथ थे जो मुझे यह सब बताने आए थे। अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता। अब ट्रेन एक अंतहीन सफर पर थी। हर स्टेशन पर हम रोकते, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। मैंने उस अजनबी आदमी से पूछा, क्या हमें कभी इस सफर से मुक्ति मिलेगी? उसने मुझे घूरते हुए कहा, यह सफर कभी खत्म नहीं होता जब तक तुम अपनी सच्चाई का सामना नहीं करते। मैंने उसकी बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ इतना रहस्यमय और डरावना था कि मैं कहीं ना कहीं खुद को खो चुका था। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं इस सफर से बाहर कभी नहीं निकल पाऊंगा। अचानक ट्रेन एक अंधेरे मोड़ पर मुड़ी और मैंने सोचा कि यह मेरा आखिरी स्टेशन होगा, लेकिन उस स्टेशन पर कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मेरी आत्मा। वो सफर अब खत्म हो चुका था, लेकिन यह मेरा नहीं, उस अजनबी आदमी का सफर था।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।